स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में ज्ञान से जुड़ी बातें पर। 24 अप्रैल वरुतिनी एकादशी की रात यह एक खास चीज जो भी खाएगा उसके घर में पैसे ही पैसे होंगे। दोस्तों, यह छोटा सा काम जरूर करें। ज्ञान से जुड़ी बातें के संस्थापक भी इस दिन यह उपाय जरूर करते हैं जिससे उनके घर में साल भर धन धान्य बना रहता है। आज हम आपको 24 अप्रैल को होने वाली वरुतिनी एकादशी के दिन एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जिससे खाने से माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसेगी। जिस तरह महिलाएं मोचनी एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए और संतान की सुख समृद्धि के लिए, मानसिक शांति के लिए रखती हैं, वैसे ही वरुथिनी एकादशी में स्नान करने से सभी दुख, तकलीफ, कष्ट आदि कोसों दूर चली जाती है और व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही चारों तरफ से प्राप्त होती है। वैसे तो एकादशी का व्रत अधिकतर निर्जला होता है, लेकिन इस दिन रात में एक चीज जरूर खानी चाहिए जिससे न सिर्फ धन में बढ़ोतरी होगी बल्कि जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा इतनी मिलती है कि साधक को दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती। माता बहनों से निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखें और जानें कि वृतिनी एकादशी के दिन कौन सी चीज खानी चाहिए जिससे उन्हें लाभ ही लाभ हो। इससे पूरे साल घर में धन बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, आप भले भांति जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करने से पौधा भी हरा भरा रहेगा और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। साथ ही इस दिन तुलसी में एक खास चीज बांधना भी बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, वृतिनी एकादशी बहुत ही पवित्र दिन होता है। इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना फल देता है। चाहे राहु दोष हो या पितृ दोष, इस दिन के उपायों से सब दूर हो सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में बार बार आ रही असफलताओं से परेशान हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास हो सकता है। यह दिन आपको नई सफलताओं की ओर ले जा सकता है। भक्तों, इस एक चीज को वृतिनी एकादशी के दिन जरूर घर लाएं। इस उपाय को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। जैसे तुलसी में नियमित जल चढ़ाना, वास्तु शास्त्र में तुलसी की नियमित पूजा की बात कही गई है। घर में मौजूद स्त्रियों को नियमित रूप से सुबह स्नान आदि के बाद जल अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि दोनों दिन में तुलसी माँ निर्जला व्रत रखती है। इससे जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। आपको यह बात भी ध्यान देना है कि तुलसी को जल देते वक्त आपके पैरों पर ना पड़े, इससे उनका अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि नित्य तुलसी के दर्शन करने मात्र से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी रोग और पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही कई पौधे निकल आते हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नए साल पर यानी वरुथिनी एकादशी के दिन वास्तुशास्त्र तुलसी से जुड़े कई उपायों बताए गए हैं। इनमें से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कलावा लेकर तुलसी के पौधे में बांध दें। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का माना गया है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। तुलसी का उपयोग करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि तुलसी भी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती है और रोज सुबह शाम उसकी पूजा करने से न केवल लक्ष्मी माता की कृपा मिलती है बल्कि भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के हमारे चैनल ज्ञान से जुड़ी बातें को सब्सक्राइब कर ले। हमारा संकल्प है जन सेवा और जन कल्याण।
हमारी तरफ से हर जानकारी आप तक वीडियो के माध्यम से बिल्कुल मुफ्त पहुंचेगा। कृपया माता तुलसी की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय तुलसी मैया जरूर लिखें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वरुथनी एकादशी का व्रत महिलाएं अपने परिवार के ऊपर आए हुए संकटों से लड़ने के लिए उन पर विजय प्राप्त करने के लिए रखती हैं। 2025 में साल की वरुथनी एकादशी के दिन भद्रा का साया रहने वाला है, क्योंकि 24 अप्रैल को साल का सबसे बड़ा हिंदू पर्व मानते हैं। वरुथिनी एकादशी का हिंदू धर्म बहुत ही अधिक महत्व है। इसका व्रत रखने वाली महिला और पुरुष को हमेशा ही लाभ की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से पुराने पाप नष्ट होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जप, ध्यान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से पुराने पाप नष्ट होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जप, ध्यान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वरुथिनी एकादशी 2025 में पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। वरुथिनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। वरुथनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली। एकादशी के दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यह व्रत पुण्य, मोक्ष और सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करने वाला माना जाता है। पूजन विधि: एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत रखकर एयुम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात को जागरण और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करें। रात्रि में जागरण और कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। व्रत का पारण का समय 24 अप्रैल शाम 2:35 से 5:30 के बीच में रहेगा। आप इस समय के बीच में भारत का पालन कर सकते हैं। एकादशी 2025 23 अप्रैल प्रातः 6:13 पर प्रारंभ हो रही है। व्रत इसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा। इसका समापन 24 अप्रैल शाम 4:02 पर होगा। इन समयों के बीच में आप व्रत से जुड़ी सभी पूजा पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत पालन से विशेष फल मिलता है। दोस्तों, जो नियम बताए गए हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह जानकारी शास्त्रों पर आधारित है। गर्मियों में गाय को पानी पिलाएं और सर्दियों में गुड़ खिलाएं। खासकर वरुथिनी एकादशी के दिन गाय को गुड़ जरूर देना चाहिए। गर्मियों में गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाना शुभ माना गया है। गायों से जुड़े कुछ संकेत भी शुभ और अशुभ माने जाते हैं। अगर दौड़ते समय गाय ठोकर मार दे और दूध बिखर जाए तो वह अपशगुन होता है। लेकिन अगर यात्रा पर निकलते समय गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखे तो वह यात्रा सफल मानी जाती है। यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज सुनना और रात में उसकी रंभाहट भी शुभ मानी जाती है। गाय के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आजकल गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और उन्हें अधिकार देने की बातें चल रही हैं। लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। कोई उन्हें डंडा मारता है तो कोई पानी डालता है, जिससे वे बीमार होकर मर जाती हैं। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जो व्यक्ति गाय को मारता है वह माता को मारने जैसा पाप करता है और उसे नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तप करना पड़ा था। इसलिए वरुथिनी एकादशी के दिन गाय की सेवा करना बहुत पुण्य का काम माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी एकादशी पर बैल रूप में आए वृद्ध आश्रम के राक्षस का वध किया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाया था और उस कुंड में स्नान करके वे पाप से मुक्त हो गए थे। दोस्तों, पानी पी रही गाय को भगाना बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसे लोग जो गाय को परेशान करते हैं वे पाप के भागी होते हैं, लेकिन जो लोग गाय की सेवा करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अगला जन्म उन्हें सुख संपन्न परिवार में मिलता है।
आराम कर रही गाय को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से व्यक्ति को पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी अच्छे से परवरिश करते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दूने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, उनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसा पाप करने वाले लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था और साथ ही गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य यदि शनि, राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युक्ति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी के दिन रोटी, गुरचारा आदि खिलाने से पितृदोष। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबर होती है वह बृहस्पति गुरु है। आठ जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो और उस समय सामने से गौ माता आ जाएं, तो उन्हें अपनी दाहिनी ओर से जाने देना शुभ होता है। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने गाय आ जाएं या वह अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दे, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी यात्रा सफल रहेगी। जिस घर में गाय होती है वहां के वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप भी रोज ताज़ा रोटी बनाएं और कोशिश करें कि वह रोटी तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप रोटी बनाकर उसे अगले दिन देते हैं तो वह बासी मानी जाती है। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके कामों में रुकावट आती है। इससे घर में दरिद्रता बनी रहती है और आपको सफलता नहीं मिलती। इसलिए ताज़ी रोटी ही गाय को खिलाए और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, खराब हो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आपको आटे की 11 लोई यहाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाकर फिर उन्हें गाय को खिलाएं। हर लोई को गाय के चरणों में अर्पित करें और उनके चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके सभी काम बनते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। जो कठिन समय चल रहा हो वह भी समाप्त हो सकता है। आप चाहें तो एक बार 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर सकते हैं। इससे आपके सारे काम बनने लगेंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें,
मिश्री रख ले तभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर ही लिखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।